भगवती महालक्ष्मी यही परब्रह्म स्वरूपा है। यही इस संसार की नियंता है। इन्हीं से सृष्टि स्थिति और संहार होता है। यही महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी है, जो दुर्गा ही है। परंतु क्या ये कभी अशुभ हो सकती है? एक छोटी सी कथा सुनते हैं जो जुड़ी है भगवान दत्तात्रेय के साथ। युगों पहले एक असुर हुआ था जिसका नाम था जंभासुर। जंभाई से उसका नाम आता है क्योंकि उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करी। ब्रह्मदेव आए, उसने वरदान मांगा कि मेरे समक्ष जो भी आता है जिससे मैं युद्ध करूं, उसे जम्हाई आती रहे। इसी आशीर्वाद से, इसका लाभ उठा करके उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हरा दिया। अब इंद्रदेव को नारद मुनि ने बताया कि आपकी इस समस्या का समाधान भगवान दत्तात्रेय के पास हो सकता है, अब जाकर उनसे मिलिए। इंद्रदेव पहुंचते हैं भगवान दत्तात्रेय के आश्रम में, सारी बात बताते हैं। तो पहले तो भगवान दत्तात्रेय मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, ऐसा करिए कि आप जंभासुर को फिर से चुनौती दीजिए, पर उससे इस बार ये कहिए कि वो मुझसे मेरे इस आश्रम में आकर के लड़े। परंतु मैं लड़ाई नहीं करूंगा और मैं स्वयं कुछ भी नहीं करूंगा। भगवती महालक्ष्मी इस बात का समाधान निकालेंगे। इस बात को सुनकर के इंद्रदेव थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे। तब यहां पर ही भगवान दत्तात्रेय एक रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवती लक्ष्मी जब किसी भी व्यक्ति के पैरों पर होती है, पैरों में होती है, तब उस व्यक्ति को घर संपदा से संपन्न कर देती है। जब किसी की जंघा पर होती है, तब उसे कपड़े इत्यादि बहुत अद्भुत सुंदर से महंगे से कपड़े इत्यादि प्राप्त होते हैं। जब ये कमर पर होती है किसी भी व्यक्ति के, तब उसे बहुत सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। जब ये किसी की गोद में आ जाती है, तब पुत्र की प्राप्ति होती है। हृदय में जब ये आ जाती है, तब उस व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। जब ये कंठ में आती है, तब नाना प्रकार के गहने आभूषण ये उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जब ये मुख में आती है, तब उसके यानी जिह्वा पे जब आती है, तब उसकी वाणी बहुत सुंदर हो जाती है, अद्भुत आकर्षक हो जाती है। परंतु जब ये किसी के सिर पर आ जाती है, तब अशुभ हो जाता है। ये उस व्यक्ति को छोड़ करके चले जाती है, उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। इंद्रदेव पहुंचते हैं जंभासुर के पास, उसे चुनौती देते हैं, कहते हैं कि जाकर के भगवान दत्तात्रेय से तुम मिलो। जंभासुर भगवान दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंचता है पूरे दंभ के साथ, स्वर्ग पर विजय जो प्राप्त कर ली है। जब ये आश्रम में आता है तो देखता है कि एक तरफ भगवान दत्तात्रेय अवधूत स्वरूप में बैठे हैं और एक आसन पर महालक्ष्मी विराजमान है, अत्यंत सुंदर वैभवशाली। जंभासुर भगवान दत्तात्रेय को छोड़ करके महालक्ष्मी से बात करता है, कहता है सुंदरी, तुम इस अवधूत के साथ क्यों हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस संपूर्ण ब्रह्मांड की महारानी बना करके रखूंगा। महालक्ष्मी मुस्कुराती हैं और कहती हैं ठीक है, मैं आ सकती हूं, परंतु एक छोटी सी बात है, तुम मुझे इस आसन सहित अपने सिर पर बिठा करके यदि दिखा सकते हो, तब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। जंभासुर को लगता है कि ये कुछ अवश्य ही बहुत कठिन कार्य होगा, परंतु जैसे ही जंभासुर
महालक्ष्मी को उनके आसन से उठाने का प्रयत्न करता है तो वो देखता है कि बड़े आराम से वो उठा पाता है। उसका दंभ और भी अधिक बढ़ जाता है। महालक्ष्मी को आसन से उठा करके, परंतु जैसे ही वो अपने सिर पर रखता है, महालक्ष्मी अपने पैर के अंगूठे से उसका सर कुचल देती है। उसका अंत वही हो जाता है। अब एक कथा है तो इतनी सी, परंतु उसका जो रहस्य है वो बहुत गहरा है। पहले हमें यह समझना होगा कि वो लक्ष्मी का स्वरूप जो जंभासुर के सिर पर बैठा होता है वो विजया लक्ष्मी का होता है, परंतु ये जो लक्ष्मी है ये विद्या लक्ष्मी होती है। भगवान दत्तात्रेय की शक्ति विद्या लक्ष्मी, जिनका एक और नाम आता है और वो है अनघा। यहीं पर ही रहस्य आ जाता है। अनघा जो नाम है ये आता है अघा से। अघा का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? अघा का अर्थ होता है वो अनुभव जो एक व्यक्ति को स्वयं को कर्ता मान लेने से आते हैं, उसे अघा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है तो जो भी उसके साथ में सुख या दुख दोनों ही आएंगे, क्योंकि वही यदि कर्ता है तो अपने कर्म का सुख और दुख दोनों उसी को ही भोगना है। तब जो भी अनुभव आते हैं उसे अघा कहते हैं। परंतु अध्यात्म की दृष्टि से यह देखा जाता है कि दुख तो ठीक है, दुख ही है, परंतु जो सुख भी आ रहे हैं वो भी दुख का ही कारण है। सुख है तभी तो दुख की अनुभूति होती है। और वो शक्ति जो आपको इस अनुभव से चिरकाल के लिए दूर कर देती है वही अनघा है। कितना सुंदर सा ये नाम है। परंतु ये जो शक्ति है ये कोई अलग शक्ति नहीं है, ये कोई अलग लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है, ये स्वयं भगवान दत्तात्रेय ही है। ये इसका और भी गहरा अर्थ यहां पर आ जाता है। हम जब भगवान विष्णु को देखते हैं महालक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा को देखते हैं सरस्वती के साथ, महादेव को देखते हैं महाकाली के साथ, तब हम पूजा अर्चना जो भी करते हैं हम इन दोनों को अलग अलग स्वरूप मान करके करते हैं। परंतु होता यह है कि हम अब ये भी हमारी जो पूरी प्रथा है, हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं, हम इतना क्लोज हैं इस प्रथा के कि हम इनको दो अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि एक विषय की गहराई को समझने के लिए हमें किसी दूसरे विषय का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। दक्षिण भारत में भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना चिरकाल से होती आई है, परंतु उत्तर भारत में उतनी अधिक नहीं है। भगवान दत्तात्रेय के विषय को समझ करके हम और भी गहरे विषय समझ सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय, उनकी ही शक्ति यानी उन्हीं से उत्पन्न हुई शक्ति ही अनघा है। अनघा और दत्त ये भगवान दत्तात्रेय का स्वगुण स्वरूप है, सगुण। और जब अनघा देवी स्वयं भगवान दत्तात्रेय में ही है, ये उनका निर्गुण स्वरूप है। इस पर ही एक और भी अधिक गहराई के साथ में मैं एक और चलचित्र करूंगा, एक और वीडियो करूंगा, उसे भी आप अवश्य ही देखिएगा। परंतु अभी हम बात करते हैं पुनः भगवती महालक्ष्मी की। ये जो कथा आई जंभासुर की, ये हमें एक बहुत सुंदर सी बात बताती है। हम ये सुनते रहते हैं, परंतु बारंबार इस प्रकार की छोटी छोटी सी कथाओं को जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये हमें बताता है
कि लक्ष्मी आवश्यक है। लक्ष्मी का यदि हम स्वरूप धन धान्य इत्यादि से समझे तो भी वो आवश्यक है इस संसार में रहने के लिए, आध्यात्म में भी आगे बढ़ने के लिए, ताकि आपका मन भटके नहीं कहीं और। परंतु जब आप इस ही को सर्वस्व मान लेते हैं, जब आप इस ही को सब कुछ मान लेते हैं, जब ये आपके मस्तिष्क पर, इंद्रियों पर जब ये हावी हो जाती है, तब यही आपके पतन का कारण भी होती है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु के जितने भी चित्र देखे होंगे आपने, महालक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती है। कई लोग इसे समझते हैं कि ये तो देखिए स्त्री का ये तो तिरस्कार है, स्त्री है इसलिए पैर दबा रही है। स्त्री नहीं है, ये शक्ति है। ये एक अलग ही विषय हो जाता है। जब तक आप शक्ति को अपने नियंत्रण में रखते हैं, यहां पर मैं देवी की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं शक्ति की बात कर रहा हूं, आपके नियंत्रण में है वो शक्ति जो आपको सब कुछ दे सकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस परब्रह्म स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूं, शक्ति की बात कर रहा हूं। जब ये आपके नियंत्रण में है और आप इसके नियंत्रण में नहीं है, तभी तक आप इस संसार में सुखपूर्वक व्यतीत अपना जीवन कर सकते हैं। जंभासुर की भांति जब आप स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, तब इसकी जो लीला होती है वही आपका अंत कर सकती है, पतन का कारण होती है। कई सारे ऋषि मुनि महात्मा जब अपने आध्यात्मिक यात्रा के चरम पर होते हैं, तब इस प्रकार की बहुत सी बातें उनके साथ में घटित होती है। आकर्षण और भी बहुत अधिक आता है। ये उनका एक प्रकार से टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, और बहुत सारे ऋषि मुनि इसी परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। तो फिर हम साधारण मनुष्यों का क्या ही कहें। हम तो हल्की सी भी कोई ऐसी बात होती है, हल्का सा हमारा नाम कहीं पर हो जाता है, थोड़ा बहुत भी धन लाभ हमें दिखता है, हम बिल्कुल बावले से हो जाते हैं, अध्यात्म का मार्ग छोड़ देते हैं, हम इसी को सत्य मान लेते हैं। तो ये कथा भगवान दत्तात्रेय के साथ में जो जुड़ी है, देवी अनघा के साथ में जो जुड़ी है, ये हमें यही बताती है कि लक्ष्मी जो है ये शुभ ही शुभ है, परंतु ये आपका भाव जो है ये जब अशुभ हो जाता है, आपका भाव जब सत्य को नहीं समझ सकता है, आपका भाव जब स्वयं को कर्ता होने का अनुभव देता है, तब आपका पतन निश्चित है। साथ ही साथ मैंने ये जो थोड़ी सी बात करी देवी अनघा के बारे में, उसका कारण भी यही था कि अब इस बारे में थोड़ा सा और कौतुक आपके भीतर जागे, आप इसके बारे में और अधिक पता करने के लिए इच्छुक हो, क्योंकि ये विषय भगवान दत्तात्रेय का, ये गुरु है सभी है, ये जुड़े हैं त्रिपुरा रहस्य के साथ। ये स्वयं भगवान परशुराम के भी गुरु हैं। परशुराम जो गुरुओं के गुरु हैं, उनके भी गुरु स्वयं भगवान दत्तात्रेय है। ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है, शक्ति है, बहुत अद्भुत इनकी लीलाएं हैं। और ये एक अवतार लेकर के इस धरा पर नहीं आए थे। यहां पर एक और रहस्य मैं आपको बताता हूं, और इसी बारे में और गहराई से हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले चलचित्र में। परंतु यहां पर एक और रहस्य ये है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सभी अवतार ही के रूप में जन्मे। जब जब धरा का बोझ बढ़ गया पाप से, अत्याचार से, तब उस पाप को, उस बोझ को दूर करने के लिए ये आए। कार्य समाप्त हुआ, इन्होंने पुनः अपनी उस शक्ति को वापस ले लिया। परंतु भगवान दत्तात्रेय ये पीड़ा, दुख
इनको दूर करते हैं, जो कि सदैव रहती है मनुष्य के साथ। और इसी कारण इनकी जो शक्ति है वो भी अनघा ही है। भगवान दत्तात्रेय ये सदैव, इनकी जो शक्ति है ये भैरव की ही भांति इस धरा पर साक्षात रहती है। और इसी कारण कहते हैं कि इनकी पूजा अर्चना जो है ये त्वरित रूप से कार्य करती है। भगवान दत्तात्रेय के मंत्र, इनके स्तोत्र, इनकी पूजा अर्चना, इनकी कृपा त्वरित रूप से प्राप्त होती है। लाभ आपको अपने जीवन में होता हुआ त्वरित दिखता है। इसी के साथ मैं इस छोटे से चलचित्र को यहीं पर ही समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। अगले चलचित्र में, जैसे मैंने पहले भी कहा, और अधिक गहराई के साथ में हम भगवान दत्तात्रेय की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इनकी इस अनघा शक्ति के बारे में भी हम और विस्तार से बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा, आपके भीतर कौतुक जागा होगा और भी अधिक बातों को जानने के लिए, स्वयं से अध्ययन करने के लिए। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जितना अधिक हो सके शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे भी जाने की अनुमति लेता हूं।